बने होते तदा मैं धूप वाले लोग धूप में चले लगते अपने चापर वाले नगर तो धूप में चला किसी से कर चले वाह हम तो बड़ी कसरत में रह करते हां तंगी भगवान कहते ठीक ही तुरंत अपन पीताम्बर लौड़े और जामवंती के हाथ में पकड़ी वही समय तुरंत जामवंती महाराज अपन कन्या के हाथ भगवान कृष्ण के हाथ पकड़ा दी और दहेज के रूप में ये मणि दे दी जाके प्रभु ले जाके अरे तरफ द्वारिकापुरी में हाहाकार हो लगे कन्हैया चले गए सबके सब को वहां जाके 17 दिन तक है 17 जी आज तो कारण हमारे कन्हैया को छोड़ के चले गए ऐसे जैसे 26 दिन बीत गए तो कारण हमारे कन्हैया को छोड़ी तरह की तय हो गई सबके सब भला काम होंगे दादा उग्रसेन सोचे लगे कहाँ हुई बेटा हम कन्हैया कहाँ हुई ये मन में विचार करे इधर उधर ढूंढे तो कहीं नजर ही नहीं आए द्वारिका पूरी पूरा ढूंढवाने से नजर ही नहीं आई वही समय राजा साहब कांग्रेस से उग्रसेन जी महाराज वही समय माता कात्यायनी के यहाँ जाके बद्रावती माँ भगवती के ध्यान करी श्री माँ की मोर बालक कहाँ चले गए माँ अरे 26 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए भैया ऐसे करके सुंदर वही माता रानी प्रणाम करी और वहीं से देवी भागवत के रचना हम सबके ऊपर कुछ विपत्ति आती है क्या करता कोनो फुलवारी बदतन कि हे भगवान बने बने रख देवे हम फुलवारी सजाबो कोनो कोनो हां हे भगवान मैं सतनाम कथा कर हूं मोबाइल में वहां मिल जाए वहां बदल मत कई प्रकार के बदना बत्थे वैसे ही आज सुंदर देवी भागवत के सुंदर रचना करी द्वारिकापुरी में सुंदर देवी भागवत की रचना हो गई माता को देवी ने सुंदर भजन करके मनाया सुंदर देवी भागवत की रचना की धीरे धीरे समाप्त प्रथम दिवस की व्यक्ति चतुर्थ पंचम सप्तम और सप्तम दिवस तक विराट की आगे तो वही दिन का हुई नगर भ्रमण करके रहा है जैसे हम नगर भ्रमण करते हैं उसमें आज देवी भागवत के नगर भ्रमण करता है गोपाल सहित बाबा माता पिता सहित सबके सब सुंदर नगर भ्रमण करता है तो नगर भ्रमण करता है सुंदर माता रानी के भजन करता है और देवी भागवत के जो कथा है आप सब लोग बता दो देवी भागवत के दिव्य गाथा यहीं से प्रारंभ होती ये श्यामंतक मणि की कथा यहीं से ही देवी भागवत के सुंदर प्राकट्य स्थल है यहीं से वो प्राकट्य हो गई तो सुंदर नगर भ्रमण करता है वही समय देखते कहाँ देखते कन्हैया आते गोपाल मन घोलोक आते और संग में भगवान अपन पीताम्बर लड़ा जामवंती लड़ा संग में कौन धर के आते छे गोपाल मन देख रही नगर भ्रमण करता है मतलब कहते चलो कि कन्हैया आगे कहते कन्हैया यहाँ आगे द्वारिकापुरी में मैं अपने नेत्र से देखा हूँ जल्दी भ्रमण करके चलो कहते तो बढ़िया भ्रमण करी और भ्रमण करा के ले जाके सुंदर यज्ञ स्थल में सुंदर पुराण रखी सबके सब प्रणाम करी और सुंदर प्रसादी वितरण करी तो आओ हम और आप मिलकर सुंदर माँ भगवती के सुंदर एक भजन के गान करबो फिर चलो आगे की कथा दी और प्रेम से वृंदावन बिहार लाल की दुर्गा मैया की शीतला
माता रुक्मिणी कहने लगी स्वामी स्वामी वो सन्नीस थे कौन है स्वामी? भगवान कहने लगे रुक्मिणी अरे वो नवा पाइला हो। माता रुक्मिणी कहते नवा पाइला हो ठीक है प्रभु तो भगवान को मैंने रखना नहीं एक बार वो रही एक बार मैं हूँ सुंदर भगवान से रखूं प्रभु अरे नहीं कहते मैं जब का बोला प्रभु ने करना कि आज से रोज भोजन पकने के बाद थाली में भोजन लाना और दरवाजा के नीचे पौना रहने जोर से धकेल देना बस यही तो चाबी दे दे प्रभु खोल के बढ़िया खवा पिया दे। अरे नहीं कहते ते बोल नहीं खोल सकस ना और खवा नहीं सकस मैं जल्दी के हाथ हो के गेला आज के बाद दरवाजा के नीचे से सदा देना थाली में सुंदर भोजन की ये भगवान के दूसरा प्यार चामती के साथ
और जैसे दरबार में आके कहने लगे कि तुरंत शशरथ जी यादव लौट द्वार पर जाके शशरथ जी यादव मुलाकात थे और शशरथ जी यादव जी से आके तुरंत भगवान कृष्ण वो मणि की माला देते कि भाई शशरथ जी अरे देख सुन के कोयला दोष लगाया कर कि तो आज मला दोष लगा दे से मणि कारण ये मणि के लिए मैं 27 दिन तक मैं जंगल में रहूंगी। आज यही मणि कारण मला शादी करने लग गए। कहां रिश्ता भैया अरे कहां रिश्ता तो भाई कहीं के जंगल के शिकार करे वाला तो भाई ला वहां शेर मार दी और शेर ला जामन भालू मार दी और जामन भालू कर ले रहा तो बहु इसलिए दे अपन कन्या का संग में ले मोला तो कन्या से शादी करे हो ये दहेज के रूप में दे मेरा पे दे देना भैया हीरा की इतना हीरा ये करके आज वो मनीला 17 जी यादव सौंपी 17 जी यादव वो मनी पकड़े सकते कन्या एक संध्या मेरा हमारा कदम आवे कन्या भगवान की ठीक है संध्या मेरा में आऊंगी और तुरंत वो मणि को माला दे के भगवान वही राज सिंहासन में जाकर बैठ के सोचा थे ये एक मणि के कारण आज मेरा कलंकित होने लगे ये कलंकित काबर होने लगे तो गुरु गर्गाचार्य के पास जाके पूछ रही गुरुजी ऐसे मोर जीवन में का गलती हो रही से जेकर से आज मोरे मणि की कलंक लग गई से वो समय गुरु गर्गाचार्य जी महाराज कहते कन्या कलंकित यही है कि तय चौथ के चंदा के दर्शन करे हाथ की चौथ के चंदा के दर्शन करेगा और वही चौथ के चंदा के दर्शन के कारण तुला ये कलंकित लगे कन्या अब ये चौथ के चंदा के कलंकित कन्या नहीं लगे हम और आप लोग नहीं लग सकते। आप सब बता दो चौथ के चंदा सिर्फ दो ही चौथ के चंदा के दर्शन करना चाहिए। पहला संकट चतुर्दशी संकट चौथ के और दूसरा करवा चौथ ये दोनों चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए बाकी चौथ के चंद्रमा के बिल्कुल दर्शन नहीं करना चाहिए। ये कलंकित होना निश्चित है महीना भर के भीतर तो कुछ न कुछ के लिए कलंकित होने लगी ये तय है। चौथ के चंदा सिर्फ दो ही चंद्रमा के दर्शन कर सकता बाकी चौथ के चंदा के दर्शन नहीं करना चाहिए। यही बात मुनि गर्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण बता है बाकी चौथ के चंद्रमा के बिल्कुल दर्शन कोई नहीं करना चाहिए। ये दिव्य गाथा शिव महापुराण के दिव्य महिमा में है कौन से चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए कौन से चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए ये कथा शिव महापुराण में सिर्फ करवा चौथ और संकट चौथ ये दोनों चंद्रमा के दर्शन हम और आपके लिए सुंदर लाभकारी है। बाकी की चौथ के दर्शन करें मतलब वहां हम और आप ला कलंकित होना निश्चय है या भगवान असल ने छोड़ी तब तो हम इंसान। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लगे कि राजन समझ आ रहा तभी कह लगे राजन कि कह सुखदेवा सुंदर उपदेशा और सावधान होए सुखदेव महाराज राजा परीक्षित में किसी चौथ के चंद्र का कलंक कैसे लगी ये मोला विस्तार से बताओ गुरुजी की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन एक समय पर भगवान गणेश जी हो या सुखदेव महाराज गणेश के भगवान गणेश सोचे देखना चाहिए भगवान के सच्चे चंद्र का कलंक कैसे लगी ये मोला विस्तार से गणेश जी थे सुखदेव जी महाराज है एक समय पर भगवान गणेश जी हो या सुखदेव महाराज गणेश के सब दर्शन
पिता कहलाने का अधिकार इसके हमें आज समाधान किया भैया से आई है बिछड़ी आने पिता कहलाने का अधिकार
मंत्री कहते ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है प्रभु की। और तुरंत मुनियादी कहने लगे कि हमारे राज में जब तक न होने पाएगा, हमारे राज में जब तक न होने पाएगा, न मानी आज्ञा तो वो भी सहारे जाएगा। कि हमारे राज में जब तक न होने पाएगा, न मानी आज्ञा तो वो भी सहारे जाएगा। छोड़कर धर्म कर्म पूजा मेरी रोज करो, छोड़कर धर्म कर्म पूजा मेरी रोज करो, जो इसे मानेगा भारी इनाम पाएगा, जो इसे मानेगा भारी इनाम पाएगा। जैसे संत महात्मा महान कहने लगे बेटा भवासुर, अरे अत्याचार मत कर रे, तो दादा परदादा भलो राजा रही से, लेकिन इसका बोलो बुनियादी की करार से ये पूजा पाठ जब तक होना बंद मत करा बेटा भवासुर का है। भवासुर निकल तलवार में निकाले, देखो यदि कोई मोर बात नहीं मानू तुम्हारा गर्दन और मोर तलवार रहेगी। वही समय संत महात्मा ने कहा है, अरे तय हमला का मारे तो मारने वाला जरूर भगवान ही। और संत महात्मा वहां चले गए, वहां से ब्राह्मण ने तो आके समझाया बेटा भवासुर, अरे ये दुनिया में पूजा पाठ होना बंद मत करवा बेटा, यज्ञ तक होना बंद मत करवा। वो ब्राह्मण देवता लगा है कि महाराज यदि आप मन और बात नहीं मान होती तो देख लो कि इस मोर तलवार है ऊपर गर्दन है। मैं राजा हूं और राजा होता है ईश्वर का प्रतीक, मेरे हिसाब से चलेगा अब राज्य में। ब्राह्मण देवता ने जा इसने पापी, अब तो समय आ गए तो 9-10 फूल कहते हम क्या कर, तो जा सबके सब वो ब्राह्मण वहां से चले गए ये तरफ। अब भवासुर ताकत पाके कहां चले गए, इंद्र के पास। पहले आसपास के जितने राजा है वो सब राजा हवा काम कर रहे, और जब तक राज्य में कुंवारी कन्या रहे वो कुंवारी कन्या वाला उठा उठा के अपना राज दरबार में रखा जाए। ऐसे ऐसे करके 16,100 कन्या अपने राज दरबार में रखे रहे बंदी गृह में। और भवासुर के विचार नहीं से कि 20,000 कन्या होंगी एक साथ एक ही मंडप में शादी करूंगा। तुरंत भवासुर कहां पहुंच गए, इंद्र के पास। इंद्र के पास जाके कह लगे कि इंद्र ये तो अप्सरा माला दे मैं प्यार करूंगी। इंद्र कहा है कि भवासुर यही अप्सरा मन तो मोर लोक के शान हरे, इंद्र लोक के शान हरे, इला मत ले जाके। वही समय भवासुर तुरंत इंद्र मारे पर दौड़ाए। इंद्र दौड़त दौड़त कहां चले गए, द्वारिकापुरी चले गए। और वहां जाके भगवान लगे हैं प्रभु त्राहि माम रक्षा करो, प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान कह रहे क्या बात है भवासुर, क्या बात है। इंद्र बता इंद्र कह लगे प्रभु ये भवासुर सलाहकार करके रखे प्रभु, भवासुर से हम परेशान हो गए प्रभु, और लोग के अप्सरा मल्ला मांग के लेते प्रभु। मैं अप्सरा ले जाऊंगा थे खला काम कर दे प्रभु, वो कल ये कुछ उपाय बताना थे। भगवान कह रहे थे चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी ओकर उद्धार करने वाला हूँ। ये तरफ माता पृथ्वी हलाकान हो गए और 2 दिन उद्धारण करके त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम करके पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। माता पृथ्वी कह गए कि प्रभु मैं दुनिया में सबके पाप में हरण कर सकता हूँ प्रभु, लेकिन पाप के भार का सहन नहीं कर सकता। और ये दुनिया में पापी अत्याचार बहुत हो गए प्रभु, पूजा पाठ के होना बंद हो गए। अवतार लो प्रभु, अवतार लो, नहीं तो अब नहीं संभाल सको प्रभु, ये पृथ्वी के भार लाकर है। भगवान कृष्ण की हित चिंता मत कर, बहुत जल्दी मैं भवासुर के उद्धार करने वाला हूँ। जा माता पृथ्वी गदगद हो गए, खुशी मनाए जल्दी आओ प्रभु उद्धार करो पापी के। वही समय भगवान कृष्ण तुरंत जाके देखते रथ खड़े रहे, और भगवान सोचे कैसे कहो
प्रभु की, मैं आपके साथ जाऊं प्रभु के। भगवान कृष्ण कहा है सत्यभामा अरे ते मत जा दरवाजे पे तैयारी। सत्यभामा कहते नहीं प्रभु मैं जाऊं की। अब भगवान तो खुद सत्यभामा ले जाना ही चाहती से कबर जब तक सत्यभामा नहीं गई मां की के तब तक वो भौमासुर की मृत्यु नहीं होती थी। कबर भौमासुर माता पृथ्वी के पुत्र है और माता पृथ्वी साक्षात माता सत्यभामा है। जब तक महातारी नहीं गई तब तक वो मर ही नहीं गए। तो भगवान कृष्ण सोचीस ये चल कहूं तो नहीं जाते कर ले उल्टा दिमाग लगी नहीं हो ऐसे डराते भी मत जाते हमें आज वो जिंदा नहीं छोड़ो आज वो मार कर होगा क्यों तन 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 दौड़े भवन में भगवान तन 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 फिर ले जाए फिर उधर अपने तरफ आए। और ये बात को सुनी तो सत्यभामा कहते नहीं प्रभु मैं जाग ही रहूं चाहूं प्रभु चाहूं जिद पकड़ ली। जिद पकड़ी तो तुरंत जल्द ही जाना चाहिए बैठ और रथ में बिठा के निकल गए भौमासुर के दरबार में। और दरबार में जाकर के भौमासुर भगवान लगाए लगे कहा है कि भौमासुर बाहर निकल भौमासुर बाहर निकल आज थोड़ा जिंदा नहीं छोड़ो मैं कहीं। और भौमासुर की विशाल शरीर पहाड़ बराबर शरीर रहा है गुफा बराबर कर मुंह रहा है जो निकली भौं से भगवान जैसे खोल के भगवान की तरफ दौड़े। वही समय माता सत्यभामा कहा है कन्हैया भगवान की जान नहीं से तुरंत सुदर्शन अपने भगवान वही समय भौमासुर के प्रणाम कर दी। प्रेम से के लाल की जय हो। और प्रभु एक भजन फिर चलो आगे के थाना हो जरा Thank you.
रखे है वही समय जाके भगवान सुंदर संत महात्मा वाला वहां से विदा करे। फिर आगे कारागार में देखिए काग है 16,100 कन्या वाला बंद करके रखा है। तो 16,100 कन्या भी सुंदर वो फिर आगे जाके देखते तो वहां गौ माता वाला बंदी की में डाल के रखा है। सब लोग भगवान वही समय 16,100 कन्या कह लगे कि प्रभु आप हमला यहाँ से मुक्ति दिलाओ, प्रभु आप हमला रास्ता बताओ। भगवान कहे देखो मैं आप यहाँ से मुक्ति दिलाऊं, सब जाओ अपन निज निवास में सुंदर वास करोगे। तभी 16,100 कन्या एक ही स्वर में कह लगे प्रभु हमला कोई यहाँ आए 5 साल हो गए, कोई 7 साल हो गए, कोई 10 साल हो गए प्रभु, और वापस जब हमारे महल में जाओ तो हमारे माता पिता कर कैसे शकल दिखाओ प्रभु। इतना दिन से हम यहाँ राज दरबार में यहाँ बंदी के बंद रहे प्रभु, हम अपन कहाँ शकल दिखाओ प्रभु। वहां जाके आप कुछ आप ही उपाय बताओ प्रभु। भगवान कहते कुछ नहीं, तुम सब पवित्र हो रानी हो, जाओ सुंदर निज निवास में वास करो के लिए। सब गोपी मन कहने लगे कि नहीं प्रभु हम अपन निवास में नहीं जाएंगे। भले ही सबके सब अपन प्राण त्याग देंगे, मन जाना उचित है, परंतु अपन घर जाके नहीं करें प्रभु के लिए। तब कैसे करोगे गुरु मणि की सत्यधाम, सत्यधाम अब कैसे करोगे? सत्यधाम का है प्रभु, आप ही जानो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वही समय 16,100 कन्या कह लगे प्रभु हमला अपन पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो प्रभु की। भगवान कृष्ण कह लगे ठीक है कथित, जब सत्यभामा आप यहाँ की का चलोगी, और तुरंत सबके सब रथ में लाके कहेगी शत्रुल कि ये सब सुंदर रथ में बिठा के और द्वारकापुर ले जाओ, एक साथ एक ब्याह करोगे। रथ में सुंदर सबके सब
आके बैठ गए। जैसे ही रत्न देखे दासी यहाँ 16,100 कन्या बैठे रहा है। भगवान कृष्ण के साथी रत्न ऐसे दौड़ावे 120 की स्पीड में जाके कम से कम 100-200 फेंका जा रहा है बाहर में, 100-200 कन्या गिर जाए इसे रफ्तार से दौड़ा के। जो साथी रत्न दौड़ा के रफ्तार से रत्न दौड़ी, लेकिन एक भी कन्या नहीं गिरी वहां से। सब के सब पहुंच गए द्वारकापुरी। और जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंची, भगवान सुंदर 16,100 स्वरूप बना के भगवान सुंदर ब्याह करे लगे। गोप ग्वाल कहे कि चलो अब सुंदर आनंद मनाओगे। गोप ग्वाल सुंदर आनंद मनाए, चलो कि सब कन्हैया सुंदर शादी में सम्मिलित होना है। ये 16,100 कन्या के साथ प्रभु आज 16,100 स्वरूप बना के सुंदर कृष्ण गंधर्व ब्याह संपन्न हुई। अब धीरे धीरे वो समय भी आने लगे। कोई रानी कहा है कि प्रभु हमला कोलगेट चाहिए, तो कोनो कहा है हमला मंजन चाहिए, कोनो कहा है हमला साबुन चाहिए। होगी 16,108 कन्या क्या बताऊं, 8 तो पहले बचा चुके हो, अभी 16,100 कन्या के साथ शादी करी। अब हो गए टोटल 16,108 पत्नी भगवान कृष्ण की। अब समय व्यतीत हुई, सब मांग चालू हो गए। कोनो कहा है प्रभु साबुन नहीं है, कोनो कहा है मंजन नहीं है, कोनो कहा है ये सामान नहीं है। भगवान सोचते इकर मन पर तुम्हें साबुन तो मर जमता। तुरंत भगवान जाकर के इंद्रपुर के बगीचा से वो कल्प वृक्ष लेके आ गए, जो समुद्र मंथन में निकली कल्प वृक्ष बोला इंद्र बगीचा में रखे हैं। आज वही लेके भगवान आ गए और अपन आंगन के बीच में लगा दी। सब रानी में लगी, देखो जेला जे चाहिए ये पेड़ के नीचे मांगो मांगो, घेरी बेरी मोर करना जब वही कल्प वृक्ष लगा के भगवान और सब लगे जो चाहिए ये कल्प वृक्ष के नीचे आके मांग लेना, आप सब लोग सामान प्रदान हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। सब रानी में पूछोगे जाके साबुन मांगे, भाई बनकर जाओ नए आसमान ये चाहिए प्रभु, जाओ इसका वृक्ष नीचे जाके मांगो। ऐसे भगवान सुंदर 16,108 पटरानी के साथ सुंदर अपन जीवन व्यतीत कर रहा है। वही समय भीमसेन भगवान के पास पहुंच गए कि हे लगी कन्हैया चलो आगे। भगवान कहते कहाँ जाना है, अरे चलो ना प्रभु हस्तिनापुर कहते। भगवान के सराहन भाई भीमसेन, अरे अभी शादी यहाँ 16,108 के रहो थक के हो, 2-4 दिन आराम करना है प्रभु। चलो बुलाते कहते, कौन बुलाते, हम बड़े बड़े बुलाते। अच्छा ठीक है भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर। वो जाके कहे लगे कैसे भैया मुला कैसे बुलावा भाई। धर्म कहे लगे कन्हैया मन में विचार कर रहा था, बने बने भगवान रख दे लड़का लोग सबको बने बने जो उससे मानवता के जीवन में यज्ञ कराए घोर नरक में जा लगते। तो हम सोचा था भगवान बने बने सब चीज रख दे, अब यज्ञ करा दे। मन में विचार करें भगवान कृष्ण की सुनो यज्ञ करना तो अच्छा है, लेकिन यज्ञ करने पहली चारों कुमार जीते लगते ताकि कोई शत्रु आपके पास आकर के यज्ञ विध्वंस मत कर दे। चारों कुमार जीत डरे हो, पांडवों का ध्यान कन्हैया जी हमारा तो शत्रु नहीं बचे, सब लोग मार कर कोनो नहीं बचे। ऐसे आओ ठीक है तुम्हारा याद नहीं है, अभी बचे एक जन शत्रु हुआ करते अर्जुन कहते कौन शत्रु बचे प्रभु, हम तो सब लहरा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन सब लहराओ आओ जरासंध। हाँ प्रभु बुला गए ना, ये जरासंध था अधर्मी राजा है और जरासंध अभी जिंदा है। यज्ञ करो आके विध्वंस कर दे, यज्ञ करना है तो जरासंध के उद्धार करो, फिर यज्ञ करना की जरासंध के उद्धार करना आवश्यक है कि। तब भीमसेन कहते प्रभु चलना जाओ कहते जरासंध के पास।
भगवान के लगे देख भीमसेन, अरे जाए पर जाबो जी, लेकिन अकेला ते नहीं जास ना, अकेला मिल जाओ, हम तीनों जाबो के, हम तीनों जाल पड़े। वही समय भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन निकल के कहा मगध देश के राजा जरासंध के द्वार में, जो 20,800 राजा मल्ला बंदी बना कर रखे रहा है। 20,800 राजा मल्ला बंदी बना कर रखे जरासंध वहां जाके भिक्षाम दे जगत भिक्षाम दे। जरासंध का बोला हो भैया आओ भिक्षाम दे, ठीक है आप जाके भिक्षा चाहिए। तीनों है हम भिक्षा नहीं पहले संकल्प लेना है, बिना संकल्प के भिक्षा नहीं। जरासंध तुरंत मंडल से गंगा जल और वही संकल्प लेने की ठीक है, ये गंगा जल के सौगंध खाओ, आप जो मांगो मैं देकर तैयार हूं, आप जो मांगो वो मैं देकर तैयार होगी। वही समय भीम से कह रहे यह भेष बदल कर या विधवत युद्ध मांगतो मोर से, ये कोई मांगे चीज है, झगड़ा लड़ रही है। तुम तीनों जन हरो को ये बताओ कैसे अपन स्वरूप में आओ, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन गंगा जल भर के सौगंध खाऊं, बिल्कुल मैं युद्ध दान में देवर तैयार हूँ कैसे। तो तीनों तुरंत अपन स्वरूप में आते, देखते कन्हैया भीमसेन अर्जुन, ठीक है कन्हैया मैं युद्ध करूं, लेकिन आपके साथ युद्ध नहीं करोगे। काबर की कई बार रन छोड़ के भागे, रन छोड़ा मैं तो संग युद्ध नहीं करो, तेरे मोर लायक नहीं है साइड हो जा। भगवान कृष्ण कहते हैं साइड हो जाएगी, साइड में आगे फिर देखने लगे अर्जुन, अच्छा अर्जुन की कहने लगे अर्जुन ना तेरे उम्र में बराबर के बस, ना बल में बराबर के बस, अर्जुन तो ओकरे साथ होते जेकर उम्र में बराबर होना चाहिए, ताकत में बराबर होना चाहिए, ओकर साथ ही युद्ध होते तो मजा आती। तेरे उम्र में भी छोटे हैं, बल में भी कमजोर है, धन से भी कमजोर है, साइड हो जाएंगे, तो उन्हें बोल रही साइड हो जाएगी, तुरंत अर्जुन जाके साइड हो गई। आप बचे कौन? भीमसेन, ये है वो लायक, ताकत में भी दोनों बराबर, दमदम ले ताकतवर, और धन में भी दोनों बराबर, और शक्ति भी दोनों बराबर है। तय पुरुषार्थ लड़े के लायक काबर की जरासंध जाना थी अपन मामला, मैं मरहूं तो सिर्फ ये भीमसेन के हाथ में मरहूं। वो जाना थी से वो घटना आप सब मैं बता दूं। एक समय के बाद ब्रह्मा जी के पास भी कौन कौन? भीमसेन, जरासंध, दुर्योधन और राजा किच्चक, ये चारों जन जाके ब्रह्मा जी सुंदर तपस्या कर रही। भगवान ब्रह्मा आगे बोल बेटा का वरदान दे बताओ। तभी चारों कह लगी कि ब्रह्मा जी हमला 20,000 हाथी के ताकत देंगे। 20,000 हाथी की ताकत, ठीक है यह वस्तु की जाओ मैं दे दूं तुम अल्लाह 20,000 हाथी की ताकत, 20,000 हाथी की ताकत मैं दे दूंगी। अब सुंदर चारों खुश हो गए, भीमसेन, जरासंध, दुर्योधन और राजा किच्चक चारों खुश हो गए। चल हमारा 20,000 हाथी की ताकत मिल गई करके और वापस आ रही से वही बीच रास्ता में याद आ गई किच्चक का है भाई, अरे 20,000 हाथी ताकत लग मांग रहे मांगे बार, लेकिन हमार मौत काकर हाथ में ये नहीं कुछ हम पाए तो किसे कर वो वापस जाना चाहिए कि
दुर्योधन के फिर देख भाई, अरे देख तुम थको डरे हो, अब वहां फिर को थोड़ा आगे हो, फिर वापस मैं नहीं जाऊंगी, तुम तीनों जन जाओ और मोरो पर पूछ के आ जाओ कि बैठ गए ये पर पेड़ के नीचे छांव में। ओ सुंदर भीमसेन वही बैठ गए, ये तरफ जरासंध दुर्योधन और राजा किच्चक तीनों फिर से ब्रह्मा जी का चल रही। ब्रह्मा जी कहते का हो गए बेटा हो, अभी बने 20-20 हजार हाथी ताकत दे हो तुम अल्लाह, कैसे आगे मोड़कर फिर वापस। तब राजा किच्चक का है महाराज, हम बने आशीर्वाद मांगे हैं, बने करे हैं, लेकिन हमार मौत काकर हाथ में है, ये लग नहीं जान पान प्रभु, ओकरे बड़ा हम पूछे वर कथे। अच्छा मौत ला पूछे बार हो प्रभु, लेकिन आओ तब तो 4 जन रहे हो, आओ तो एक जन कहा नहीं कहते, वो काला बतान प्रभु, वह थक के पर पेड़ के नीचे बैठे हैं रास्ता में कहते। अच्छा और सुन की जेनिया है ना, ओकरे हाथ में तुम्हारा मृत्यु निश्चित है कि वरदान मांगे पर 4 जन आ रहे हो और पूछे पर 3 जन हो, काकर हाथ में मरबो का तो जाओ कि तुम्हारे तीनों की मौत जो निया है एकरे हाथ में है। तो कौन निया है? वही भीमसेन निया है। भीमसेन बैठे रहा पेड़ के नीचे में, मैं थकास लग गया भाई, तू ही मन पूछ के आ जाओ। अब तीनों आगे भीमसेन का कहे, देखिए जैसे भीमसेन कहा है काका भाई ब्रह्मा जी काकर हाथ में मरबो, ले बताओ ना काकर हाथ में मरबो, किच्चक के मुंह बंद, किच्चक काकर हाथ में मरबो बता भाई, काला बताया यह कार्य क्यों नहीं, ऐसा उनका जीव हो गया है। जाके जरासंध का पूछे, जरासंध अरे हमारे मृत्यु काकर हाथ में हुई बतान भाई, कहा वो कुछ नहीं बोले, चित ना मुंह बंद।